ईरान एक ऐसा देश जहां सत्ता का असली मालिक कौन है, ये सवाल अब खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है। राष्ट्रपति मौजूद है लेकिन बेबस है, सुप्रीम लीडर मौजूद है लेकिन गायब है, और असली कंट्रोल की बात करते हैं तो वो अब सेना के हाथों में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी क्या ईरान में चुपचाप सैन्य तख्ता पलट हो चुका है? क्या इस्लामिक गणराज्य अब मिलिट्री स्टेट बनने की तरफ बढ़ रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इस समय पूरी तरह राजनीतिक गतिरोध में फंस चुके हैं। उनके फैसले रोके जा रहे हैं, उनकी नियुक्तियां खारिज की जा रही हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण है कि खुफिया मंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति ने नए मंत्री के लिए नाम प्रस्तावित किया, लेकिन उसे भी सीधे तौर पर IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रोक दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ईरान में जो हालात चल रहे हैं, इस समय बने हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि अब ईरान बाहरी देशों से ज्यादा अपने ही देश की राजनीति का मोहरा बन रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह आपको बता दें कि IRGC के वरिष्ठ कमांडर्स अहमद फाहिदी के ने कथित तौर पर साफ कर दिया कि युद्ध के समय कोई भी संवेदनशील पद अब सिर्फ सेना तय करेगी, यानी कि सिविलियन सरकार अब सिर्फ नाम की रह गई है। ईरान की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य बन चुके हैं मुज्तबा खामनेई, और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने सुप्रीम लीडर का पद संभाल लिया, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना कोई स्पष्ट बयान सामने आ रहा है, ना कोई सार्वजनिक उपस्थिति दिख रही है, और ना ही किसी भी अधिकारी को उनसे मुलाकात करने दी जा रही है। और तो और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कई बार उनसे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उन्हें रोक दिया गया। और बता दें, रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि ईरान के सबसे खास सैन्य कमांडर्स IRGC के थे। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सुप्रीम लीडर के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, जहाँ तक किसी की भी पहुंच नहीं होनी चाहिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय दावे तो ये भी कह रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है, लेकिन इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि ईरान में नहीं हो रही। IRGC जो पहले सिर्फ एक सैन्य और अर्धसैनिक बल था, अब कथित तौर पर ईरान का असली सत्ता केंद्र बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिलिट्री काउंसिल रोजाना फैसले ले रही है, और सरकार की फाइलें और सूचनाएं सुप्रीम लीडर तक पहुंचने से पहले ही रोक दी जा रही है। राष्ट्रपति की शक्तियां लगभग खत्म कर दी गई हैं, और बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध और नियुक्तियों पर भी अब कंट्रोल IRGC के पास आ चुका है। यानी एक तरह से देखें तो ईरान में डी फैक्टो मिलिट्री रूल जैसी स्थिति बन चुकी है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान और IRGC के बीच मतभेद अब खुलकर दुनिया के सामने आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि तनाव कम हो, बातचीत हो और अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके, लेकिन IRGC का रुख ज्यादा आक्रामक बताया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बनाए रखना, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, यही टकराव ईरान को अंदर से अब कमजोर कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा। तो बता दें, अगर ईरान में सत्ता पूरी तरह से IRGC के हाथों में चली जाती है तो कूटनीतिक बातचीत और मुश्किल होने वाली। अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ टकराव और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तेल सप्लाई और वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकता है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आ सकती है और बढ़ भी सकती है, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा रास्ता है, वो अब बड़े पैमाने पर जोखिम में ऑलरेडी है। यानी आसान भाषा में आपको बताएं तो ईरान इस समय सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि अंदरूनी सत्ता संघर्ष भी अपने चरम पर अब ईरान में नजर आ रहा है। एक तरफ कमजोर पड़ता सिविलियन सिस्टम, तो वहीं दूसरी तरफ मजबूत होती सेना। अगर यही सब चलता रहा तो ईरान एक नए दौर में प्रवेश कर सकता है, जहां लोकतंत्र नहीं बल्कि बंदूकें फैसला ले लेंगी। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ अफवाहों का तूफान है या फिर वाकई ईरान में सत्ता का नक्शा इस समय बदल रहा है।